हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एएसओ यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर के आ रखे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको पता ही है, हम एक वोकैबुलरी सीरीज का चैलेंज लेकर के आए हुए हैं। इस वोकैबुलरी सीरीज में आपको वोकैबुलरी तो पढ़ाई जाएगी, साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, ये चीजें भी कंप्लीट कराई जाएगी ताकि आपका वोकैबुलरी सेक्शन जो है वो कंप्लीट काफी अच्छे तरीके से इनहेंस या फिर बूस्ट हो सके। तो आज हम इस सीरीज में लेकर के आए हैं आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास नंबर फर्स्ट। आपको आज से हर वीक आपको एवरी वीक एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास मिलेगी, एक इडियम फ्रेज की क्लास मिलेगी और 3 से 4 आपको वोकैबुलरी से रिलेटेड क्लासेस मिलेंगी। जिससे क्या होगा, एवरी वीक आपकी प्रैक्टिस रेगुलर इंटरवल पर बनी रहेगी। आप हर चीज के टच में रहोगे, वन वर्ड के भी, इडियम फ्रेज के भी और वोकैबुलरी के भी। और इसी वीक मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं ग्रामर की क्लास भी। तो आपको गोल्डन एएसओ चैनल के साथ बिल्कुल बने रहना है और इन क्लासेस को एंजॉय करना है। एक प्रॉपर डिसिप्लिन आपका इससे मेंटेन रहेगा और जो वोकैबुलरी सेक्शन है वो काफी अच्छे तरीके से आपका इनहेंस होगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मैंने ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग कर रखी है, बीटेक मैंने किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी ब्रांच थी और मैंने एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, ये दोनों एग्जाम क्रैक किए हुए हैं और पिछले 6 साल से मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। और अब हम आ चुके हैं अपने पहले वर्ड पर। अब देखो, आज है जो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास है। तो अब देखो पहले क्या लिखा हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। इसको भी हम बिल्कुल बिल्कुल किस तरीके से पढ़ेंगे, इमेजेस के थ्रू, और इसमें हम ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको चीजें काफी अच्छे तरीके से रिमेंबर या फिर रिकॉग्नाइज हो सके। और इमेजेस तो लगी रहेंगी ताकि आपको विजुअलाइज करने में भी काफी ज्यादा इजी हो सके। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अ प्लेस, एक ऐसा प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, मतलब एक ऐसा प्लेस जहां जानवरों को क्या किया जाता है, मारा जाता है, स्लॉटर किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, कसाई खाना या बूचड़ खाना। डायग्राम में देखो, इसको बोलते हैं अबैटॉयर। क्या बोलते हैं, अबैटॉयर। इसको ऐसे याद रखो, देखो लिखा हुआ है मतलब एक, और बैट मतलब बैट से मार रहे हैं वहां, ठीक है ना। पहले किससे मार रहा है, बैट से मार रहा है, फिर जो हथियार होता है उसे काटा जाता है। तो इस तरीके से याद रखो इसको। क्या क्या याद रखना है, अबैटॉयर। किस तरीके से याद रखना है, बैट, एक बैट से मारा जानवरों को और फिर वो मर गया। उसके बाद क्या किया, उसको जो भी नुकीले हथियार होते हैं उनसे जो काटना आटना है उस तरीके से किया गया। ये केवल ट्रिक है, ठीक है ना, अबैटॉयर। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन आपके लिए वर्ड है टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर अ होल। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म, एक बिल्कुल घटा करके एक छोटी फॉर्म में लिख देना एक कंप्लीट वर्ड को, तो उसको बोलते हैं एब्रीविएशन। क्या बोलते हैं उसको, एब्रीविएशन, या क्या बोलते हैं, संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त कर दिया, छोटा कर दिया। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे देखो, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा पीएलजेड। पीएलजेड मतलब क्या होता है, पीएलजेड, पीएलजेड मतलब प्लीज। तो प्लीज, प्लीज कैसे लिखते हैं, PLEASE, प्लीज ऐसे लिखते हैं ना। तो उसको शॉर्ट करके क्या लिख दिया उसमें, पीएलजेड। या थैंक्स को क्या लिखा हुआ है, देखो THX। तो थैंक्स की स्पेलिंग क्या होती है, THANK, थैंक, YOU होती है ना। उसको शॉर्टकट में क्या लिख दिया, THX, इस तरीके से, ठीक है ना, PLZ। तो ये शॉर्ट कर दिया, किसी भी एक वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिख। जैसे एग्जाम्पल को हम क्या लिख लेते हैं, हम EX लिख लेते हैं, केवल एग्जाम्पल को लिखते नहीं लिखते, जबकि एग्जाम्पल की स्पेलिंग क्या होती है, EXAMPLE, लेके शॉर्ट फॉर्म में EX लिख लेते हैं। तो यहीं से निकला हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं, जब हम किसी भी वर्ड को एक शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएट कर दे उसको क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन। क्या बोलते हैं उसको, एब्रीविएशन, बिल्कुल संक्षिप्तीकरण करना। नेक्स्ट देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर मेरी वोकैबुलरी की क्लास भी आप देखते हो। तो क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं एब्डिकेट करना, मतलब त्याग देना। क्या त्याग देना, कोई भी पावर या अपनी गद्दी या फिर थ्रोन, उसको क्या कर देना, त्याग देना। देखो क्या मैंने क्या बताया था, ए बी एब, जल्दी बताओ, ए बी एब रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, एब रूट वर्ड का मतलब होता है अवे, दूर। तो यहीं से निकला वैसा, दूर किसे, अपनी वो थ्रोन से, अपनी पावर से दूर चले गया, उसको क्या बोलते हैं, एब्डिकेट। यहाँ से निकला हुआ है। तो एब याद रखना। अब प्रॉपर जो वीडियोस मैंने प्रोवाइड कर रखी हैं उनको क्या करना, आपको रिवीजन भी करते रहना। रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको सैटरडे और संडे की क्या दिन लग गया हूँ, अब छुट्टी देने लग गया हूँ। सैटरडे संडे को हम कोई भी वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड अपलोड नहीं करते हैं, ताकि आपको सैटरडे संडे को क्या करना है, रिवीजन करना है। इससे पहले मैं नहीं करते थे क्योंकि उतनी वीडियो ज्यादा थी नहीं, अब काफी हद तक 30 वीडियोस में अपलोड कर दिए हैं, तो उसमें ऑब्वियसली टाइम लगता है रिवाइज करने में। तो आपको सैटरडे संडे को क्या दिया जाएगा,
हॉलीडे दिया जाएगा ताकि आप क्या करो, उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर सको, चीजों को रिवाइज ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखो क्या निकल के आया हुआ है, अगला वो अगला निकला वन वर्ड, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। क्या बोलते हैं, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते हैं या नेटिव्स ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री के जो ओरिजिनल लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एबोरिजिन्स या फिर मूल निवासी। ऑब्वियसली जो उस कंट्री के मेन लोग हैं उनको क्या बोलेंगे, मूल निवासी उनको बोलते हैं। ठीक है ना, अभी इनको इसको देखो याद नहीं, ठीक है, एबोरिजिन्स नाम में ही लिखा हुआ है, देखो ओरिजिन, ओ आर आई, ओरिजिनल नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, ओ आर आई जी आई, ओरिजिन या ओरिजिनल जैसे नहीं लिखा हुआ है, तो वो क्या है, एबोरिजिन। ओरिजिनल वही है भाई वहां के, तो वहीं से निकला एबोरिजिन, लिखा है वो उसमें ओरिजिन या ओरिजिनल। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है अ पार्टनर इन क्राइम, मतलब जो क्राइम करने में कोई किसी का हेल्प करता है, हेल्प अनदर टू कमिट अ क्राइम, किसी भी क्राइम को देखो, किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एकम्प्लाइज। क्या बोलते हैं, एकम्प्लाइज या फिर सह अपराधी, इसको बोलते हैं गुनाह का साथी। इसमें लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ COMP, कंपनी, कंपनी दे रहा भाई उसको, क्या कंपनी दे रहा हो, कंपनी दे रहा, बोलते नहीं अरे यार मेरी हेल्प करना, मेरी कंपनी देना थोड़ा, तो वो कंपनी दे रहा है उसको, गलत किसी भी अपराध करने में, क्राइम करने में कंपनी दे रहा है, कंप्लाइज, उसी का बोलते हैं पार्टनर इन क्राइम। नेक्स्ट देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। साउंड की साइंटिफिक स्टडी क्या बोलते हैं, साउंड की साइंटिफिक स्टडी को बोलते हैं एकॉस्टिक। क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक, या इसको बोलते हैं ध्वनि विज्ञान। ये तो बेसिक आपको सुना ही होगा आपने, एकॉस्टिक, एकॉस्टिक या एकॉस्टिक गिटार या एकॉस्टिक सॉन्ग, जैसे इस तरीके से जैज हो गया, पॉप हो गया, हिप हॉप हो गया, इस तरीके से वर्ड आपने सुने होंगे, ठीक है। तो एकॉस्टिक भी क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, साउंड से रिलेटेड वर्ड है। अनदर वर्ड, अनदर वन वर्ड क्या निकल के आया हुआ, देखो नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, किसी भी क्राइम में कोई गिल्टी नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्विट कर देना। एक्विट कर देना मतलब बरी कर देना। देखो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, देखो आप बहुत इजी होते हैं वन वर्ड, क्या लिखा हुआ, क्विट, QUIT, क्विट लिखा हुआ है। क्विट मतलब क्या होता है, छोड़ देना, बरी कर देना, क्विट कर देना उसको, बोलते नहीं, बोलते क्विट कर दिया, मैंने क्विट कर दिया, छोड़ दिया उसको, गलत काम छोड़ दिया उसने, तो इसका मतलब क्या होता है, बरी कर देना। जज ने उसको क्या कर दिया, नॉट गिल्टी बोल दिया, बरी कर दिया उसको, इस तरीके से याद करना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट, जो बहुत ज्यादा क्या करता है, डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट करता है, देखो ऐसा कर दोगे आप, कितनी स्ट्रेचिंग चाहिए इसके लिए, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली क्या बोलेंगे उसको, एक्रोबैट या जिम्नास्ट जिसको बोलते हैं, एक्रोबैट। जिम्नास्ट के लिए एक अनदर वर्ड क्या है, एक्रोबैट। एक्रोबैट में देखो रोबोट, रोबैट, रोबोट, रोबोट जैसा लिखा रहा, यहाँ पे देखो ROBAT, रोबैट या रोबोट जैसा लिखा रहा, तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्रोबैट। याद रखो रोबोट की तरह बिल्कुल जिम्नास्ट कर रहा हो, ठीक है ना, तो ये रोबोट की तरह कर रहा हो, बिल्कुल इस तरीके से याद रखना। नेक्स्ट वन क्या निकल के आया हुआ है, देखो नेक्स्ट वन लिखा हुआ है एन एब्रीविएशन formed from the initial letters of other letters। अब देखो इसको बोलते हैं एक्रोनिम। क्या बोलते हैं इसको, एक्रोनिम, जिसको बोलते हैं ना संक्षिप्त रूप। अब ये क्या लिखा हुआ है, देखो एब्रीविएशन है, फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर लेटर्स, कोई बहुत सारे लेटर लिखे हुए हैं उनके इनिशियल लेटर का क्या है, शॉर्टन फॉर्म है। जैसे क्या लिखा हुआ है, देखो DREAM, डी से क्या होता है, डेडिकेशन, आर से क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई से क्या होता है, एजुकेशन, ए से क्या होता है, एटीट्यूड, और एम से क्या होता है, मोटिवेशन। तो इस तरीके से इन सब का पहला पहला वर्ड लिया उसने और उससे क्या बना दिया, ड्रीम बना दिया। इसी को क्या बोलते हैं, एक्रोनिम। याद रखना, देखो एब्रीविएशन हो गया और एक्रोनिम हो गया, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एब्रीविएशन क्या बोला, एक ही वर्ड होता है, जैसे एग्जाम्पल EXAMPLE, एग्जाम्पल, इसी एक वर्ड है, सिंगल वर्ड को ही शॉर्ट कर लिया आपने, केवल EX लिख लिया, या सॉरी, या क्या था थैंक्स, तो टी थैंक्स क्या होता है, तो THANKS, उसको क्या लिख दिया उसने, TH और X, थैंक्स, ऐसे नहीं लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, तो एक ही वर्ड है थैंक्स, उसको ऐसे लिख दिया। एग्जाम्पल एक ही वर्ड, उसको क्या EX लिख लिया, क्या ये एक ही वर्ड है, डेडिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन, एटीट्यूड या मोटिवेशन, एक ही वर्ड है, ये पूरे 5 वर्ड है, इन 5 वर्ड के पहले पहले वर्ड को ले लिया तो वहां से क्या निकल के आ गया, ड्रीम निकल के आ गया। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, एक्रोनिम बोलते हैं इसको। जैसे इसरो आप बोल सकते हो या SBI बोल सकते हो आप, SBI, तो एक ही वर्ड है, नहीं, ऐसे क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 3 अलग वर्ड है, उनका पहला पहला लेटर पकड़ा, वहां से निकल के आगे SBI, इसको क्या बोलेंगे, एक्रोनिम बोलेंगे। लेकिन कोई एक ही वर्ड होगा, उसको अगर आपने शॉर्ट कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, एब्रीविएशन हो जाएगा। बात याद रखना, ठीक है ना। तो एक्रोनिम को याद करने की तरीका वो है, इसमें नाम ही लिखा रहा, निम मतलब नेम लिखा रहा, नेम नेम, तो नेम का क्या कर लिया, पहला पहला वर्ड ले लिया आपने, इस तरीके से याद करना है। नेक्स्ट वन देखो क्या निकल के आया हुआ है,
द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक गुड डिसीजंस, उसको क्या बोलते हैं? द एबिलिटी टू मेक, जो बहुत ज्यादा अच्छे जजमेंट करता है या गुड डिसीजन लेता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्यूमेन, या क्या बोलते हैं? कुशाग्र बुद्धि वाला, बहुत तेज बुद्धि वाला। देखो इसमें लिखा हुआ मैन है, मैन क्या है? एक्यू, एक्यू मतलब क्या होता है? एक्यूट निकल के आता है, तीव्र। तो एक्यू मैन है, बहुत ही तीव्र तेज बुद्धि वाला आदमी है। तो मैन आदमी कैसा? तेज बुद्धि वाला। देखो बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल मशीन जैसे चल रहा है दिमाग उसका, फास्ट, एक्यूमेन। नेक्स्ट देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट निकल के आया हुआ है कंसर्न्ड विद ब्यूटी और एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी से रिलेटेड जो चीज है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एस्थेटिक या सौंदर्य संबंधी। क्या बोलते हैं? एस्थेटिक या फिर सौंदर्य संबंधी। अब देखो एस्थेटिक, ये कुछ बेसिक वर्ड आपको पता ही होने चाहिए। देखो एस्थेटिक मतलब ये क्या होता है? ब्यूटी से रिलेटेड होता है एस्थेटिक। तो बोलते नहीं एस्थेटिक सामान यूज कर रहा हो, तो देखो ये सुंदरता से रिलेटेड है, तो क्या बोलते हैं? एस्थेटिक। नेक्स्ट देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के एग्जिस्टेंस को श्योर नहीं होता है। देखो तीन वर्ड होते हैं, एक होता है थीस्ट, एक होता है एथीस्ट। थीस्ट मतलब बेसिक आपको पता है वो जो भगवान को मानता है। एक जो यहाँ पे लिखा हुआ है एथीस्ट, मतलब जो भगवान को नहीं मानता है। और एक होता है एग्नोस्टिक, जो यहाँ पर जो इसका मीनिंग है, एग्नोस्टिक मतलब अज्ञेयवाद। अब देखो थीस्ट मतलब जो भगवान को मानता है, जैसे हम लोग हैं। एथीस्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब जो भगवान को नहीं मानता, बोलता भगवान होता ही नहीं भाई, बात खत्म। और एक होता है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक क्या बोलता है? एग्नोस्टिक बोलता है भाई मुझे पता ही नहीं है, ना तो मैं भगवान को मानता हूँ और ना ही भगवान को नहीं मानता हूँ, मुझे पता ही नहीं कि भगवान है नहीं है, मैं डाउटफुल हूँ। जो श्योर नहीं है गॉड की एग्जिस्टिंग के बारे में, अज्ञेयवाद, जो ज्ञान ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक। ज्ञान ही नहीं है, उसको पता ही नहीं भगवान भगवान क्या होता है। जैसे बचपन से ही अगर चाइना आपको पता ही होगा, चाइना में क्या होता है? चाइना में वो किसी भगवान को नहीं मानते। कई लोग ऐसे होते हैं चाइना में, वो किसी भगवान को नहीं मानते वहाँ। कुछ कुछ बौद्धिस्ट होते हैं वहाँ, लेकिन बाकी मैक्सिमम 90% जो जनता है ना चाइना की, वो किसी भी धर्म को नहीं मानती। वो भगवान भगवान को किसी को मानते ही नहीं हो, तभी तो कुछ भी खा लेते हो। ठीक है ना? तो वहीं से निकल के आता है। उनको क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक होता है। क्योंकि बचपन में ही अगर मान के चलो, हमको भी हमारे माँ बाप ने बचपन से ही बताया नहीं होता कि भगवान भी कोई चीज होती है, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, ये भी भगवान भी कोई चीज होती है। तो हमको पता रहता, हम भी बड़े होते 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के हो जाते हैं हम, तो क्या हमको पता रहता कि भगवान भगवान क्या होता है? अगर आप बचपन से ही नहीं बताते, नहीं पता होता, हम बोलते भाई कुछ नहीं होता भाई, साइंस है बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो उसी तरीके से वो जिसको नहीं बताया गया उसको क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक। ज्ञान ही नहीं उसको उस चीज का, अज्ञेयवाद। नेक्स्ट वन क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट वन निकल के आया हुआ है, देखो एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। बहुत ज्यादा मेंटल और फिजिकल सफरिंग मतलब पेन हो रहा है उसको, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है उसको, क्या बोलते हैं? एगोनी, पीड़ा, दुख, दर्द। देखो एक क्रिकेटर का नाम था जैसे महेंद्र सिंह धोनी है ना, MS धोनी, ठीक है ना। एक इसी तरीके से मनप्रीत सिंह गोनी भी था, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो। एक तो महेंद्र सिंह धोनी बच्चे बच्चे को बताया कि मनप्रीत सिंह गोनी भी था, गोनी, उसकी कास्ट गोनी ही थी, ठीक है ना। तो गोनी में वो हर बार ऐसी जमीन पे गिर जाता था, थोड़े से भी वो बॉलिंग कराता था फिर गिर जाता था, पैर पे लग गई, पैर पे लग गई, फील्डिंग करते हुए गिर जाता था, चोट ही लगती रहती थी उसको। तो उसका बोलता है वहीं से याद कर लो उसको, ये मैं केवल याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो गोनी मतलब क्या था? दुख, दर्द, पीड़ा, ऐसे याद रख लो, ठीक है ना, गोनी। नेक्स्ट क्या निकल के आया हुआ? देखो नेक्स्ट निकल के आया हुआ, अ पर्सन बिलोंग टू अ फॉरेन कंट्री डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू। देखो कोई भी एक पर्सन है जो दूसरी कंट्री से आया हुआ है। देखो एलियन है ना, केवल एलियन उसको ही थोड़ा बोलते जो दूसरे प्लेनेट से आया हुआ है। हम एक देश से दूसरे देश, जैसे हम यहाँ से अमेरिका चले गए तो अमेरिकन हमको क्या बोलेंगे? भाई ये एलियन लोग हैं, विदेशी लोग हैं ये कोई अमेरिकन या ब्रिटिश या यूरोपियन हमारी कंट्री में आ गया तो हमको उनको क्या बोलेंगे? वो एलियन है, विदेशी लोग हैं, उसके लिए भी एलियन का यूज किया जाता है। जो क्या होता है? डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज टू, हमसे काफी डिफरेंट नहीं होंगे वो, हमसे उनका स्किन का कलर अलग हुआ, आईज का कलर अलग हुआ, हेयर का कलर अलग होगा, काफी डिफरेंट रखता हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंट है काफी ज्यादा, तो उसको बोलते हैं एलियन। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखो, एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। ये तो बेसिक वर्ड आपको पता ही होगा। जब भी डाइवोर्स हो जाता है तो डाइवोर्स के बाद क्या होता है? जो हस्बैंड अपनी वाइफ को एल वो देता है, पैसे देता है और उसका खर्चा चलने के लिए, तो क्या बोलते हैं? एलिमनी। क्या बोलते हैं? एलिमनी। याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? मनी पहले से लिखा रहा, मनी देनी है भाई, मनी देनी। अली को क्या देनी है? मनी देनी है अपनी वाइफ को, एलिमनी। नेक्स्ट वन देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट वन निकल के आया हुआ है, देखो स्टोरी, कोई भी एक स्टोरी है, प्ले है या पिक्चर है, इन विच ईच कैरेक्टर इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया।
कोई भी एक ऐसी स्टोरी है या कोई भी एक ऐसी पिक्चर है जहाँ पर हर एक सिंबल क्या, कोई ना कोई एक आइडिया, कोई एक क्या है, कोई ना कोई एक बात को शो कर रहा है। अगर आपने कभी एनडीए दिया होगा या सीडीएस दिया होगा, उसमें इंटरव्यू में क्या होता है, जब आप वहां पर एसएसबी देने जाते हो तो वहाँ पर एक टेस्ट इस तरीके का होता है, अगर आपको आपने कभी दिया होगा तो वहाँ पर एक डायग्राम दिखा दिया जाता है, आप बोलते हैं चलो स्टोरी लिखो उसके बारे में, बोलते नहीं बोलते हैं, तो बस वही है। इसको क्या बोलते हैं, एलिगरी। क्या बोलते हैं, एलिगरी, रूपक। आपको रूप देख करके बताना होता है कि देखो जैसे ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को देख करके आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है, क्या लिखोगे आप इस डायग्राम को देखकर, कि एक सैनिक सैनिक जैसे नीचे गिरा पड़ा हुआ है, एक यहाँ पर लड़की जैसी दिख रही है महिला, एक ये उसकी हेल्प करने के लिए आ रही है, कुछ किताब जैसे दे रही है, पेड़ बना हुआ है पीछे से, इस तरीके से आपको एक स्टोरी बनानी है। तो उसका बोलते हैं एलिगरी। हर एक एक चीज क्या, एक चीज को सिंबल को रिप्रेजेंट कर रही है ये, उसका उसका बोलते हैं एलिगरी। क्या बोलते हैं, एलिगरी। एलिगरी को ऐसे याद रखो, ऑल, हर चीज क्या कर रही है, किसी ना किसी एक सिंबल को रिप्रेजेंट कर रही है, ऑल यहाँ से याद रखो। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर या सिलेबल या साउंड। ऐसे वर्ड्स जो क्या होते हैं, सेम लेटर या वर्ड या साउंड, सेम सिलेबल, सिलेबल मतलब या साउंड, समझ लो आप इसको, कि सेम साउंड से वो क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ ये तो बहुत ही बेसिक आपने सुना होगा, जैसे इस तरीके से बचपन में नहीं पढ़ते थे हम, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पेपर्स, इस तरीके से बातें बोलते हैं। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाचे को, इस तरीके के जो हिंदी वाले होते हैं। वैसे इंग्लिश वाले क्या होता है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पेपर्स। तो इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रास या एलिट्रेशन। यहाँ पे भी ऑल से याद रखो इसको, ऑल। तो सब चीज क्या हो, इटरेट, इटरेट मतलब क्या होता है, उच्चारण करना, हर चीज का उच्चारण, ऑल, सबका उच्चारण क्या हो रहा है, सेम सेम सा हो रहा नहीं हो रहा है। चौ 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 से चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी, चम्मच से चटनी चटाई, इस तरीके से सब चौ से स्टार्ट हो रहे नहीं हो रहे हैं। तो वैसे ही ऑलिट्रेशन, ऑल और इटरेट, इटरेट मतलब क्या होता है, इटरेशन, इटरेशन, इटरेशन मतलब क्या होता है, बोलना, उच्चारण। सबका उच्चारण कैसे हो रहा है, सेम हो रहा है। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पेपर्स या शीशल्स, शीशल्स बाय द शीशोर, इस तरह के वर्ड आपने बचपन में बहुत सेंटेंस पढ़े होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑलिटरेशन। नेक्स्ट देखो क्या निकल के आया हुआ है, द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड। जहां से आपने देखो स्कूलिंग कर ली है, जिस स्कूल में आप पढ़ के आ चुके हो, अब आपने ग्रेजुएशन भी कर ली होगी, तो उस स्कूल को क्या बोलते हैं, जहां से आपने कॉलेज कर लिया या जब स्कूल कर लिया, उसको बोलते हैं आल्मा मैटर। क्या बोलते हैं उसको, आल्मा मैटर। इसका मतलब क्या होता है, ये मैटर ना मैटरनिटी से निकला हुआ है। जैसे मैटरनिटी लीव होती है, जब वुमेन को मैटरनिटी लीव मिलती है, मातृत्व अवकाश मिलता है उसको, होता है जब वो वुमेन प्रेग्नेंट होने लग जाती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है ना, उस टाइम पे उनको छुट्टी मिलती है, इसको बोलते हैं तो वहीं से निकला, मैटरनिटी से निकला। मैटर मतलब क्या होता है, मदर से रिलेटेड। तो आल्मा मैटर मतलब क्या होता है, जो हम क्या बोलते हैं कि मातृ संस्था, मातृ संस्था मतलब यहाँ पर हमारी मम्मी हमको स्कूल छोड़ने जाती है, ठीक है ना, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, आल्मा मैटर, यहीं से निकला हुआ है, जहाँ से हमने स्कूलिंग करी हो या कॉलेजिंग करी हो। देखो ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल के। नेक्स्ट वन देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट वन निकल करके आया हुआ है एम्बल, मतलब धीरे धीरे चलना। क्या लिखा हुआ है, वॉक और मूव एट अ वेरी स्लो पेस। जैसे यहाँ पर दिख रहे होंगे लोग आराम आराम से टहल टहल के जा रहे हैं, वॉक और मूव एट अ वेरी स्लो पेस, उसको क्या बोलते हैं, एम्बल। एम्बल या एम्बुल, AMBUL, एम्बुल से ही निकला हुआ है। एम्बुल मतलब क्या होता है, वॉक। एम्बुल मतलब क्या होता है, वॉक, तो वहीं से निकला हुआ है एम्बल। एम्बल मतलब क्या होता है, धीरे धीरे चलना, ठीक है ना, एम्बल, एम्बुल से ही निकला हुआ है। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट वर्ड निकल के आया हुआ है एमनेशिया, मतलब भूलने की बीमारी। देखा हुआ है, अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, बिल्कुल मेमोरी क्या होगी उसकी, खत्म हो गई है, उसको क्या बोलते हैं, एमनेशिया। क्या बोलते हैं, यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, क्या बोलते हैं उसको, एमनेशिया। ये सोच रहा है यार क्या था यार, ठीक है ना, एमनेशिया मतलब भूलने की बीमारी। एक्चुअली में ये, एक्चुअली में MNESIA, MNESIA मतलब क्या होता है, MNESIA मतलब होता है कि जो बोलते हैं ना कि दिमाग से रिलेटेड होता है। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है दिमाग से रिलेटेड या मेमोरी से रिलेटेड, आप इसको कह सकते हो, मेमोरी है, MEMORY, मेमोरी बोल सकते हो आप इसको। और ए क्या होता है, हमेशा याद रखना, चाहे इम हो, चाहे इन हो, या केवल ए हो, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो प्रीफिक्स के तौर पर लगते हैं, पहले लगता है किसी वर्ड के, उसको क्या कर देते हैं, निगेट कर देते हैं, मतलब उसका निगेटिव कर, जैसे पॉसिबल और इम लगा दिया आपने तो इम्पॉसिबल, ठीक है ना, क्या निगेट कर देगा, उसको नेगेटिव बना देगा। उसी तरीके से ए भी क्या कर देता, कई बार स्टार्टिंग में ए लिखा आता है तो वो क्या निगेट कर लेता, तो एमनेशिया मतलब क्या होता है, मेमोरी, मेमोरी ए उसको अपोजिट कर देगा, निगेट कर देगा, मतलब मेमोरी नहीं है, मेमोरी नहीं है मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, भूल गया उस चीज को, तो एमनेशिया इस तरीके से निकला हुआ है। तो याद रख लेना आपको
क्या याद रखना, MNESE है, ठीक है ना, MNESIA, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेमोरी या रिमेम्बर करना। अब देखो मैं एक आपको रिवीजन करवा लेता हूँ फटाफट। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं, मैंने क्या बोला कि अबैटॉयर किस तरीके से याद रखना, कसाई खाना बूचड़ खाना को अबैटॉयर। मैंने क्या बोला कि एक आ और बैट, एक बैट से मारा और वो जानवर मर गया, उसके बाद आपने क्या करा, उसके बाद आपने उसको काट पाट करके मीट 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 काट के उसका मीट बना लिया, ठीक है ना, कसाई खाना है बूचड़ खाना होता है। अबैटॉयर, बचपन में क्या करते थे हम, जंगल जाते थे तो वहां पर जंगल में नहीं होते वो जंगली मुर्गे होते हैं, तो उनको पकड़ते थे। तो उनको कैसे पकड़ेंगे, एक्चुअली में तो हम क्रिकेट खेलने जाते थे वहां, तो क्रिकेट खेलने जाते थे तो कई बार कई बच्चे ना बैट से मार के मुर्गा मार लेते थे, कोई कोई पत्थर मार के मार देता था, जंगली मुर्गे होते हैं जो, या कोई पत्थर मार के मार देता था उन मुर्गों को, कोई बैट से मार देता। तो इस तरीके से याद कर लो आप, अब बैट, एक बैट से मार लिया, ठीक है ना, तो उसके बाद उसको कसाई खाना या बूचड़ खाना ले गया वो काटने के लिए उसको। नेक्स्ट वन क्या निकल के आया था, नेक्स्ट वन निकल के आया था एब्रीविएशन। तो मैंने आपको डिफरेंस बताया था, एब्रीविएशन मतलब क्या होता है, टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म, किसी छोटी फॉर्म में रिड्यूस कर देना। जैसे थैंक्स को देखो क्या लिखा हुआ है, THX लिखा हुआ ना, एक ही वर्ड है, उसको छोटी फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो प्लीज को क्या लिखा हुआ है, PLZ प्लीज, तो क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं एब्रीविएशन। नेक्स्ट वन क्या निकल के आया हुआ था, एब्डिकेट। मैंने बताया था आपको एब्डिकेट मतलब क्या होता है, त्याग देना। यहाँ पर एक एब रूट वर्ड निकल के आया हुआ, AB, एब रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, अवे। मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, मैंने पढ़ा दिए वर्ड। नेक्स्ट वन क्या निकल के आया हुआ था, देखो एबोरिजिन्स, क्या निकल के आया हुआ था, नाम में ही लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है नाम में, ओरिजिन्स मतलब ओरिजिनल वहीं के हैं वो, क्या है, ओरिजिनल वहीं के मूल निवासी हैं वो, एबोरिजिन्स मूल निवासी। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, कंप्लाइज, गुनाह का साथी, क्या लिखा हुआ है, नाम में लिखा हुआ COMP, कंपनी दी भाई उसने उसको, क्या कंपनी दी, जब वो गुनाह कर रहा था उसमें उसको कंपनी दे रहा था। देखो डायग्राम देखो, गुनाह कर रहा है उसको कंपनी देने पे लगा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, कंप्लाइज हो गया, गुनाह का साथी हो गया वो। अगला क्या लिखा हुआ है, एकॉस्टिक, एकॉस्टिक मतलब क्या होता है, ध्वनि विज्ञान। एकॉस्टिक मतलब क्या होता है, ये तो बहुत ही बेसिक आपने सुना होगा, एकॉस्टिक गिटार, एकॉस्टिक सॉन्ग आप बहुत बार सुनते होंगे। तो एकॉस्टिक मतलब क्या होता है, ध्वनि विज्ञान, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट निकल करके आया हुआ है एक्विट करना, मतलब बरी कर देना, एक्विट कर देना। नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, किसी भी क्राइम में जो गिल्टी नहीं होता है, नाम में लिखा हुआ देखो क्विट, क्विट कर दिया भाई उसने, जज ने क्या कर दिया उसको, क्विट कर दिया, छोड़ दिया उसको, बरी कर दिया, नॉट गिल्टी बोल दिया है। अगला क्या लिखा हुआ है, एक्रोबैट, क्या लिखा हुआ है, एक्रोबैट, तो क्या कैसे याद करता है, रोबोट, रोबोट, रोबैट, रोबोट, रोबोट की तरह काम कर रहा हो, बहुत ही अच्छा जिम्नास्टिक काम कर रहा है वो। अगला क्या निकल के आया हुआ है, एक्रोनिम, क्या निकल के आया हुआ है, देखो नाम में लिखा हुआ है निम, नेम, हर चीज का नेम का स्टार्टिंग वाला लेटर पकड़ लिया उसने, ठीक है ना, जैसे ड्रीम में किस तरीके से पहले पहले वर्ड पकड़ लिए, पकड़े नहीं पकड़े, डेडिकेशन का D पकड़ लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी का R पकड़ लिया, एजुकेशन का E पकड़ लिया, एटीट्यूड का A पकड़ लिया और मोटिवेशन का M पकड़ लिया, तो इसका बोलते हैं एक्रोनिम, हर चीज का पहला पहला नेम पकड़ लिया। नेक्स्ट वन देखो क्या था, एक्यूमेन, एक्यूमेन नाम में लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, एक्यूट और मैन, मैन बहुत एक्यूट है, तीव्र बुद्धि वाला है, एक्यूट मतलब होता है तीव्र, अब मैन मतलब आदमी, आदमी बहुत तीव्र बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि वाला होता है, बहुत ही बेहतरीन है, इंटेलिजेंट है। अगला क्या लिखा हुआ है, एस्थेटिक, क्या होता है एस्थेटिक मतलब, देखो ये वर्ड पता होना चाहिए आपको, सौंदर्य से रिलेटेड एस्थेटिक है, क्या है, ब्यूटी से रिलेटेड है, देखो डायग्राम। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, एग्नोस्टिक, क्या निकला हुआ है, एग्नोस्टिक, देखो एक होता है थीस्ट, एक होता है एथीस्ट और एक होता है एग्नोस्टिक। थीस्ट भगवान को मानता है, एथीस्ट भगवान को नहीं मानता है, और एग्नोस्टिक क्या होता है, अज्ञान होता है, उसको पता ही नहीं होता कि भगवान भगवान भी कोई चीज है। जैसे आप अपने बच्चों को अगर बचपन से बताओगे ही नहीं भगवान के बारे में, तो पता ही नहीं चलेगा उनको कि भगवान भी कुछ होता है, बोलेंगे भाई जो होता है साइंस होता है, आया समझ में, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक, अज्ञान। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है गोनी, मैंने आपको बात बताया था, महेंद्र सिंह धोनी और MS गोनी, ठीक है ना, तो गोनी मतलब क्या था, दुख दर्द पीड़ा, जो बार बार ग्राउंड में लेटा हुआ था, बोला था अरे भाई आज पैर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, पीड़ा, चोट लग गई, पीड़ा है गोनी। अगला क्या था, एलियन, क्या निकल के आया हुआ था, एलियन मतलब विदेशी, मैंने आपको एग्जांपल भी देकर बताया था, कोई दूसरी कंट्री से भी आ रहा है, अ पर्सन बिलोंग टू फॉरेन कंट्री से भी आ रहा है या फॉरेन प्लेनेट से आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, एलियन बोलते हैं। और नेक्स्ट वन क्या निकल के आया हुआ है, एलिमनी, क्या निकल के आया हुआ है, एलिमनी, तो एलिमनी मतलब क्या होता है, लिखा है वो सब, मनी लिखा हो, मनी, पैसे दोगे आप इसको, अपनी वाइफ को, जब आप लीगली सेपरेट हो जाते हो डाइवोर्स के बाद।
अगला देखो क्या निकल के आया हुआ, अगला लिखा हुआ है आपका एलिग्री। क्या लिखा हुआ है? एलिग्री और एलिट्रेशन दोनों में क्या निकल के लिखा हुआ? ऑल और ऑल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो एलिग्री मतलब क्या होता है? हर चीज देखो, हर चीज यहाँ पर इस डायग्राम में हर चीज क्या किसी न किसी सिंबल को रिप्रेजेंट कर रही है। एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसा प्ले या एक ऐसी पिक्चर जहां पर हर कैरेक्टर क्या है? एक सिंबल है, एक सिंबल होता है, हर एक चीज एक सिंबल को रिप्रेजेंट करती है। रूपक, हर एक रूप एक सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल हर चीज, और ये क्या था? ऑल इटरेट। इटरेट मतलब क्या था? दोहराना, इटरेट करो। तो ऑल मतलब सबके सब चीजें जो आप दोहरा रहे हो वो क्या है? एक ही साउंड, सेम साउंड के हो रहे हैं। जैसे पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पेपर्स, या शी शेल्स बाय द शी शोर, इस तरह के आपने वर्ड बस मैंने पढ़े होंगे। या चंदू के चाचा ने जो मैंने आपको बताया, तो क्या अनुप्रास, ऑल इटरेट, सबका इटरेट क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, सेम लेटर या सेम सिलेबल या सेम साउंड से जो स्टार्ट होते हैं। अगला लिखा हुआ आल्मा मैटर, कहां से निकला था? मैंने आपको बताया मैटरनिटी। मैटर मतलब मदर, जहां पर आपकी मम्मी आपको स्कूल छोड़ने जाती है। तो जो आपका जो स्कूल है मातृ संस्था है, जहां पर आपकी मॉम आपको स्कूल छोड़ने जाती थी। देखो डायग्राम में दिख रहा, नहीं दिख रहा है यहाँ पर? डायग्राम में देखो ये, तो उसका बोलते हैं आल्मा मैटर, जहां से आपने स्कूलिंग करी हो, यहाँ से आपने कॉलेज करा हो। नेक्स्ट दो वर्ड थे एम्बल और एक था एमनेशिया। क्या बताया मैंने आपको? एम्बल कहां से निकला था? एम्बुल। एम्बुल मतलब क्या होता है? एम्बुल, AMBUL, एम्बुल से तो निकलता है एम्बुलेंस। तो एम्बुल मतलब होता है वॉक, और वहीं से निकला एम्बल। एम्बल मतलब क्या होता है? वॉक, लेकिन धीरे धीरे, स्लो स्लो, आराम से आप चलते हो। और अगला क्या लिखा हुआ? एमनेशिया, मैंने आपको बताया था MNESI, MNESI, इसका मतलब होता है मेमोरी से रिलेटेड होता है। क्या होता है? मेमोरी। और इसके पहले ए लग गया तो कहीं पर भी ए स्टार्टिंग में लग जाता तो कई बार वो क्या कर देता? निगेट कर देता। तो मेमोरी नहीं है, मेमोरी नहीं है मतलब पार्शियल टोटल लॉस ऑफ मेमोरी हो गया उसका, तो वहां से निकला था एमनेशिया। तो ये मैंने क्विक रिवीजन करवाया। अब आपके लिए आ चुका है रिमेंबर द वर्ड्स। आपको वर्ड्स को क्या करना है? रिमेंबर करने की कोशिश करनी है। एक बार आपको यहाँ पर वीडियो को पॉज करना है और खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है कि मेरे को कितने वर्ड यहाँ पर से रिमेंबर हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। इससे क्या होगा? स्टार्टिंग में शायद आपको दिक्कत आए, लेकिन धीरे धीरे जब मैं रेगुलर वीडियो लेकर के आऊंगा, आप रेगुलर इस तरह की प्रैक्टिस करोगे, तो आप क्या हो, एक डिसिप्लिन आपका एक बना रहेगा, कंटिन्यूस डिसिप्लिन आपका बना रहेगा। इससे आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा आपको? अब मैंने आपको बता ही दिया है, तो मैं क्या लेकर के आया हूं? मैं आपको आज लेकर आया हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वो कैब तो मैंने बहुत सारी करा दिया, 30 के अप्रोक्सीमेट वीडियो प्रोवाइड करा दी मैंने वो कैबरी की, आपको पता ही होगा। और 60 डेज का चैलेंज लेकर के आए हुए हैं। धीरे धीरे करके वो भी आगे बढ़ते रहेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आज पहली वीडियो हो गई है। इसी तरीके से मैं इडियम्स की भी आपके लिए लेकर के आऊंगा, तो वोकैबुलरी सेक्शन आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। हर वीक आपको एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की और एक इडियम की जो वीडियो मिलेगी, और 3 से 4 आपको वोकैबुलरी की वीडियो मिलेगी। जैसे आपका पूरा जो कंप्लीट वोकैबुलरी सेक्शन है वो क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे तरीके से इनहेंस और इम्प्रूव हो जाएगा, वो बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर एक बार ट्राई करने की खुद कोशिश करनी है कि इन क्वेश्चंस को आप जो लिखे हुए इन वर्ड्स को कितना रिमेंबर या रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। उसका मैं तो आपको बताऊंगा ही। तो देखो पहला वर्ड क्या निकल के आया था? पहला वर्ड लिखा हुआ था एबेटॉयर। कैसे याद किया था मैंने? कैसे बताया था आपको? मैंने बोला था कि एक बैट से पीटा और जैसे उस मुर्गे को मार दिया उसके बाद बूचड़ खाना ले गया उसको, तो बूचड़ खाना। अगला क्या था? एब्रीविएशन। तो क्या था एब्रीविएशन? बताओ। एब्रीविएशन मतलब किसी वर्ड को शॉर्ट कर देना। जैसे एग्जाम्पल को शॉर्ट में क्या लिख देंगे? EX। एब्डिकेट, एब मतलब क्या होता है? अवे। एब्डिकेट मतलब क्या होता है? त्याग देना, अपने थ्रोन को त्याग देना, अपनी पावर को त्याग देना। एबोरिजिन्स, नाम में लिखा हुआ ओरिजिनल है, वहां के मूल निवासी है वो। एकम्प्लाइस, नाम में लिखा हुआ है, देखो कंपनी, कंपनी दे रहा हो, गुनाह का साथी, गुनाहों में कंपनी दे रहा था उसको। एकॉस्टिक, तो बार बार सुनते होंगे आप, एकॉस्टिक मतलब क्या होता है? अरे एकॉस्टिक सॉन्ग सुनते होंगे आप, स्टडी ऑफ साउंड या फिर स्टडी ऑफ इस तरीके से चीजें, सॉन्ग्स। एक्विट क्या होता है? नाम में लिखा हुआ है, क्विट कर दिया उसको, छोड़ दिया उसको, बरी कर दिया उसको। एक्विट कर देना, बरी कर देना, गिल्ट से फ्री फ्रॉम गिल्ट। अगला क्या लिखा हुआ है? एक्रोबैट। मैंने क्या बताया था? एक्रोबैट, रोबैट, एक्रोबैट, रोबैट, रोबोट। रोबोट जिसे बना रहा है जो जिम्नास्टिक फॉर्म फीट करता है। एक्रोनिम, देखो क्या लिखा हुआ है? एक्रोनिम, नाम में लिखा हुआ है। निम मतलब क्या होता है? नेम, हर चीज का स्टार्टिंग वाला नेम ले लिया था उसने। ड्रीम किस तरीके से बना हुआ था यह मैंने आपको बताया था। SBI, तो क्या था? SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, नहीं था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एब्रीविएशन अलग होता है और एक्रोनिम अलग होता है। इसमें हर वर्ड का पहला पहला लेटर पकड़ते हैं, इसमें एक ही वर्ड होता है उसको शॉर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? एक्यूमेन, नाम में लिखा हुआ है, देखो हर चीज। मैन मतलब आदमी, और एक्यूट मतलब क्या होता है? बहुत ही तीव्र, तेज। तो तेज आदमी, एक्यूमेन, तेज आदमी। देखो आमा मैटर,
मैटर मतलब कहाँ से निकला होता है, मैटरनिटी से निकला होता है, बताया था नहीं बताया था मैंने आपको, मैटरनिटी। तो आल्मा मैटर मतलब मैटरनिटी मतलब मदर, मदर जहाँ आपके स्कूल छोड़ने जाती है, वो आपका पुराना वाला स्कूल या कॉलेज जहाँ से आपने पास आउट हुए हो। ऑलिटरेशन, एलिटरेशन मैंने आपको बताया था, ऑल और इटिरेट। ऑल हर आदमी क्या कर रहा है, इटिरेट कर रहा है, मतलब जब भी आपको उच्चारण कर रहे हो तो ऑल सब चीज क्या सेम उच्चारण हो रही है, ठीक है ना। तो उसका बोलते हैं जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, इस तरीके से, ठीक है ना। तो क्या है वो, ऑलिटरेशन है। अगला एलिग्री, क्या होता है देखो, ऑल, वही बता था एलिग्री मतलब क्या होता है, रूपक, जहां पर क्या हो रहा है, हर चीज उस पिक्चर में क्या थी, कोई भी ऐसा पिक्चर होगी, कोई भी ऐसा प्ले होगा, ठीक है ना, या कोई वैसी स्टोरी होगी जहां पर हर एक कैरेक्टर क्या होगा, एक क्या एक सिंबल की तरह रिप्रेजेंट होगा, उसका बोलते हैं एलिग्री। एली मनी, नाम में लिखा हुआ अली क्या देगा, अली मनी देगा अपनी वाइफ को, क्योंकि वो डाइवोर्स हो चुका उनका, तो मनी देगा। तो जो शादी के बाद जो पैसे मिलते हैं वुमेन को खर्चा चलाने के लिए। एलियन मैंने आपको बता दिया, एलियन मतलब क्या होता है, दूसरे ग्रह से आया हो या दूसरी कंट्री से आया हो, उसको बोलते हैं एलियन। एगोनी मैंने किस तरीके से याद रखा था, महेंद्र सिंह धोनी और मनप्रीत सिंह गोनी। तो मनप्रीत सिंह गोनी क्या करता था, बारह बोलता था दर्द हो गया, दर्द हो गया, चोट लग गई, एगोनी। एग्नोस्टिक, क्या था एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक मतलब एक होता है थीस्ट, एक होता है एथीस्ट, और एक होता है एग्नोस्टिक। थीस्ट मतलब भगवान को मानता है, एथीस्ट भगवान को नहीं मानता, और एग्नोस्टिक को तो पता ही नहीं है कि भगवान भगवान भी कोई चीज होती है, डाउट करता है जो बहुत ज्यादा, ठीक है ना, जो कोई ज्ञान नहीं होता है। अगला क्या लिखा हुआ है, एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब क्या होता है, सौंदर्य से रिलेटेड, ये वर्ड आपको पता नहीं होना चाहिए, ब्यूटी पता होना चाहिए आपको, ब्यूटी से रिलेटेड जो है। नेक्स्ट वन क्या निकला हुआ है, एम्बल। एम्बल मतलब क्या होता है, वॉक करना। कहाँ से निकला, एम्बुल से निकला हुआ है ये। एम्बुलेंस यहीं से तो निकला, एम्बुलेंस, एम्बुल मतलब वॉक, यहीं से निकला एम्बल। एम्बल मतलब धीरे धीरे चलना। और एमनेशिया, एक रूट वर्ड आपको यहाँ से पता चला, MESIA। तो MESIA मतलब क्या होता है, मेमोरी, और ए क्या कर देगा, किसी भी चीज को निगेट कर देता है कई बार, स्टार्टिंग में ए लेगा तो मेमोरी नहीं है, तो लॉस ऑफ मेमोरी। अब आपके लिए आ चुका है क्या, अब आपके लिए आ चुका कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ है, द स्कूल इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, उस स्कूल को क्या बोलते हैं जहां से आप एजुकेट होते हो, जल्दी बताओ, अभी बताया मैंने आपको, ए और फिर एम से था, क्या था उसका मतलब, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और एन अलाउंसेस मेड टू वाइफ, तो जब शादी के बाद डाइवोर्स हो जाता है तो जो अलाउंस आप अपनी वाइफ को देते हो उसको क्या बोलते हैं, वो भी ए से वर्ड था, ठीक है ना, मनी मनी करके था नहीं था। तो इन दोनों वर्ड्स का, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और आपको प्लीज ये वीडियोस क्या करनी है, शेयर भी करनी है, अपने जो फ्रेंड्स ग्रुप है उसमें भी क्या करनी है, वीडियो को शेयर करना है। तो पहले लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।